मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के पाठ्यक्रमानुसार हम लोग आज संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों के परिचय इस मैराथन क्लास के माध्यम से देखेंगे, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। और अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मैराथन क्लास के माध्यम से आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं और एमपी टेट वर्ग 1 और 2 में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की मैराथन क्लास के माध्यम से कुछ एमसीक्यू। मित्रों, इस महामैराथन क्लास का पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है, चारों देख लीजिएगा और बताइएगा। बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास या भवभूति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। महाकाव्य, व्याकरण ग्रंथ, नाटक या गद्य काव्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक के अंतर्गत आता है। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 8, 6, 5 या 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। मित्रों आप लोग बताइएगा इन 7 अंकों के नाम क्या क्या हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति। मित्रों आज थोड़ा सा तेज़ी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास है और समय भी आप लोगों का ज़्यादा ना जाए। इसको देखते हुए केवल प्रश्न देखेंगे और 4 ऑप्शन देख करके उसका सही उत्तर बताते हुए आगे निकलेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है ये। अगला प्रश्न है, शाकुंतल कथायाः वास्तव्यम उपजीव्यम अस्ति। ऋग्वेदः, धर्मशास्त्रम, सामवेदः या महाभारतम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, महाभारतम। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है। वीर, श्रृंगार, करुण या शांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस है। फिर है, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैदर्भी रीति का प्रयोग है अभिज्ञान शाकुंतलम में। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है। धीर प्रशांत, धीरोद्धत, धीर ललित या धीरोदात्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, धीरोदात्त कोटि का नायक है। फिर है, महाभारतस्य कसमात् पर्वणः कथां स्वीकृत्य कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम विरचितम्। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथायाः मूलस्रोतः महाभारते कुत्र अस्ति। वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व या शांति पर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि पर्व में अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। शेक्सपियर ने, गेटे ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मूलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। फिर शाकुंतलम की कथा और कहाँ प्राप्त होती है। महाभारत में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में या महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, महाभारत और पद्म पुराण दोनों में अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा प्राप्त होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत पर आश्रित नाटक है। रत्नावली, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासवदत्तम या मालती माधवम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत पर आश्रित नाटक है। अगला प्रश्न है, एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतलम।
अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? नथुनी, पायल, अंगूठी या लॉकेट का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूठी का बोध होता है। फिर है, अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, स्मरण होना, पहचान या अभियान होना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान होना। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मूल स्रोतः, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मूल है ऋग्वेदः, छांदोग्योपनिषद, ब्रह्म पुराणम या महाभारतम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत इसका मूल स्रोत है। फिर है, शाकुंतल मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः? 10 मूर्ति, 9 मूर्ति, अष्टमूर्ति या पंचमूर्ति? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टमूर्ति शिव का वर्णन है मंगलाचरण में। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है या इनमें से कुछ नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य जर्मन भाषायां प्रथमः अनुवादः आसीत्? गेटे, विलियम जोन्स, मैक्स मूलरः या जॉर्ज फोस्टरः? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज फोस्टरः। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पाठे सृष्टुः आद्या सृष्टि कः? पृथ्वी, जलम, अग्नि या वायु? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलम। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? वशिष्ठ ने, नारद ने, दुर्वासा ने या विश्वामित्र ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्वासा ने। मित्रों आप लोग बताइएगा, जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था शकुंतला को, इस शाप का असर किस अंक में दिखाई देता है? अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम स्मरत सांप्रतम? मैत्रेय, माढ़व्य, गौतम या माणवक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माढ़व्य। अगला प्रश्न है, दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सानुमति को भेजा था। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतले मातली कः आसीत्? दुष्यंत का पुरोहित, दुष्यंत का सेनापति, इंद्र का सारथी या कण्व का शिष्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का सारथी मातली है। फिर एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? मेनका की सखी, दुष्यंत की परिचारिका या मारीच के आश्रम की तपस्विनी अथवा इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत की परिचारिका। फिर है, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया? शकुंतला ने, अनसूया ने, प्रियमवदा ने अथवा अनसूया प्रियमवदा दोनों ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियमवदा ने प्रसन्न किया था। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतल में बेत्रवती है नदी, उद्यानपालिका, प्रतिहारी या अप्सरा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहारी है। फिर है, शर्मिष्ठा के पिता थे ययाति, शुक्राचार्य, दानवराज बृहस्पर्वा या पुरु? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, दानवराज बृहस्पर्वा। अगला प्रश्न है, सानुमति पात्र किस काव्य में है? किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, शिशुपाल वधम या अभिज्ञान शाकुंतलम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर शारदवत पात्रस्य वर्णनम कस्मिन् नाटके अस्ति? उत्तर रामचरिते, अभिज्ञान शाकुंतले, मृच्छकटिके या मुद्रा राक्षसे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अभिज्ञान शाकुंतले। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कः? यौगंधरायणः, दुष्यंतः, वसंतकः या उदयनः? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंतः। फिर है अनुसूया किस नाटक में एक पात्र है? मालविकाग्निमित्रम में, विक्रमोर्वशीयम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या उत्तर रामचरितम में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसूया नाटक में एक पात्र है। फिर है सर्वदमनः कस्य नाटकस्य पात्रमस्ति? अभिज्ञान शाकुंतलस्य, उत्तर रामचरितस्य, प्रतिमा नाटकस्य या अभिषेक नाटकस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। मित्रों आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से सर्वदमन किसका पुत्र था और इसका दूसरा नाम क्या था। अगला प्रश्न है राजा दुष्यंतः कुत्र प्रसिद्धः? शिशुपालवधे, मेघदूते, कुमार संभवे या अभिज्ञान शाकुंतले? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतले। फिर है दुष्यंतः कस्य ग्रंथस्य नायकः? कादम्बर्याः, अभिज्ञान शाकुंतलस्य, कुमार संभवस्य या महाकाव्यस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? यदु, तुर्वसु, पुरु या दुध्रु? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरु का नाम उल्लिखित है। शकुंतला की सखी कौन है? गौतमी, मालविका, उर्वशी या अनसूया और प्रियमवदा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनसूया और प्रियमवदा। फिर शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी? गौतमी, मेनका, अनसूया या प्रियमवदा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमी राज दरबार तक शकुंतला के साथ गई थी। अगला प्रश्न है किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आई? अनसूया, प्रियमवदा, कंड या गौतमी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियमवदा के आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा ने जो शाप दिया था उसमें लघुता आई है। फिर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? कंडो ऋषि के, दुष्यंत के, सद्य प्रसूता हरिणी के या नव पल्लव युक्त लता के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत के चिंतन में मग्न थी। अगला प्रश्न है अनुसूया और प्रियमवदा हैं शकुंतला की सखियाँ, दुष्यंत की रानियाँ, कंडो आश्रम की अध्यक्षा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला की सखियाँ हैं अनुसूया और प्रियमवदा। अगला प्रश्न है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, कि तू अस्वस्थ हो जाएगी, कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, अथवा कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जिसके तू चिंतन में बैठी है वह तुझे भूल जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था उससे किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी उसको क्या बताया था? 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, या वसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी, अथवा किसी अभिज्ञान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, अथवा पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, किसी अभिज्ञान को देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वाससः शापः कस्य उदाहरणं भवति? प्रवेशकस्य, चूलिकायाः, विष्कंभस्य या अंकावतारस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्कंभस्य। फिर है
चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? बच्चे के जन्म के अवसर की, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, अथवा मृत्यु उपरांत शमशान जाने के अवसर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर पर की। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है दुष्यंत की परिचारिका, कंडो आश्रम की अध्यक्षा, मारीच आश्रम की तपस्विनी, अथवा एक अप्सरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, कंडो आश्रम की अध्यक्षा। फिर है, गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी, वृद्धा तापसी, आश्रम की परिचारिका या कंडो की पत्नी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धा तापसी। मित्रों ये कंडो की पत्नी नहीं थी बल्कि कंडो की बहन थी। और अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी हैं शकुंतला की सखी, अप्सरा, तपोवन की अध्यक्षा या दुष्यंत की प्रतिहारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपोवन की अध्यक्षा है। फिर है, सारंगरव पात्र का वर्णन किस नाटक में है? उत्तर रामचरिते, मृक्षकटिक, अभिज्ञान शाकुंतल या मुद्रा राक्षस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम में सारंगरव और सारथवत पात्रों का वर्णन है जो ऋषि कंडो के शिष्य हैं। इनको ऋषि कंडो नाम के आगे मिश्र संबोधित करते थे, मिश्र शब्द लगा करके संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम इति कस्य परिचयोस्ति? कंडो के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए या जंगल के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्वासा के लिए। अगला प्रश्न है, अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति विचिन्तः कः? दुष्यन्तः, सारंगरवः, कंडवः या मारीचः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडवः। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मित्रों, शकुंतला को विदाई का संदेश दिया कंडो ने, दुर्वासा ने, तपोवन के वृक्षों ने अथवा मृगों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडो ने शकुंतला को विदाई का संदेश दिया। फिर है, मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। यहाँ मम से तात्पर्य है कंडो, शकुंतला, सर्वदमन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडो ने। कंडो ने कहा था कि यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगी अथवा मेरे विरह को भूल जाओगी। अगला प्रश्न है, शकुंतला की माता कौन थी? मेनका, शर्मिष्ठा, मदिरा या मैना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला की माता मेनका थी। पालित पिता मित्रों कंडो हैं, जबकि इनके माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम है? सर्वदमन, चंद्रापीड़, वैशंपायन या पुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वदमन, जिसको भरत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने साप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया? कंडो को, मेनका को, शकुंतला को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को नहीं। आगे है, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कंडो को किसने दी? गौतमी ने, अनसूया और प्रियमवदा ने, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने महर्षि कंडो को शकुंतला के विवाह की सूचना दी। मित्रों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह किस विधि से हुआ था। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव है कंडो का शिष्य, मारीच का शिष्य,
दुष्यंत का पुरोहित अथवा राजा ययाति का पुत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडो का शिष्य है सारंगरव। फिर है अभिज्ञान शाकुंतल नाटके मारीचस्य शिष्यः कः अस्ति? गालवः, सारंगरवः, मालवः या शारद्वतः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गालवः। गालव मारीच के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है कंड ऋषि को इस नाम से भी पुकारते थे? दुर्वासा, वशिष्ठ, गौतमी या काश्यप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काश्यप नाम से भी कंड ऋषि को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी? सानुमति, वसुमति, शकुंतला अथवा मेनका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुमति। मित्रों, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी वसुमति हैं। दूसरी और तीसरी का आप लोग नाम बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रियमवदा किस नाटक में है? रामदूत, अभिषेक, मृक्षकटिक या शाकुंतलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाकुंतलम में प्रियमवदा है। फिर पुरु किसका पुत्र था? देवयानी, मेनका, शकुंतला या शर्मिष्ठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शर्मिष्ठा का पुत्र है पुरु। अगला प्रश्न है मघवतः सकाशात केन सह मनुष्य लोकम अवतरति दुष्यंतः? जानुकेन, माधव्येन, गौतमेन या मातलिना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातलिना। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले ऋषि पात्राणाम संख्या वर्तते? 2, 4, 6 या 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ऋषि पात्र हैं। फिर हम मातल किस नाटक का पात्र है? प्रतिमा नाटक, मृक्षकटिक, अभिज्ञान शाकुंतलम या मध्यमा व्यायोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर हम महर्षि कंड किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? सारंगरव, शारद्वद, गौतमी या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को शकुंतला को पतिगृह भेजने के लिए भेजते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, विश्वामित्र को, परशुराम को या वशिष्ठ को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा है। फिर शाकुंतले दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमम नाम किम आसीत्? भरतः, दौश्यन्तिः, सर्वदमनः या गौतमः। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वदमनः। फिर है इसी श्रृंखला में गंडकस्योपरि पिंडकः संवृतः है? सूक्ति, काव्य लक्षण, मुहावरा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मुहावरा है। अगला प्रश्न है सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्र मापनुहि से क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतल के कथानक का प्रयोजन, कालिदास को पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शाकुंतल के कथानक का प्रयोजन। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं? भारवी, भवभूति, भर्तृहरि या भरत मुनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवभूति उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं। उत्तर रामचरितम में अंक की गिनती है अथवा उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति? 5, 6, 7 या 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम? किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम या अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रामचरितम का अंगिरस करुण रस है। फिर है उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या है 8, 30, 5 या 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 पात्रों की संख्या उत्तर रामचरितम में है।
अगला प्रश्न है मित्रों, गर्भांक इस नाटक में है मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम या स्वप्नवासो दत्तम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम में गर्भांक है। फिर उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 46, 42, 48 या 38। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 48 श्लोक हैं तृतीय अंक में। फिर विदूषक रहित रचना है उत्तर रामचरितम, मृक्षकटिकम, शिशुपाल वधम या नैषधीय चरितम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम, अर्थात उत्तर रामचरितम में विदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, बुद्ध चरितम या मालती माधवम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध चरितम भवभूति की रचना नहीं है। तो मित्रों आप लोग बताइएगा बुद्ध चरितम किसकी रचना है? आप लोग इसको बताइएगा, इसके लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न है, भवभूति का संबंध है मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, उत्तर रामचरितम से या अष्टाध्यायी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रामचरितम से भवभूति का संबंध है। फिर भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? उत्तर रामचरितम में, महावीर चरितम में, मालती माधवम में अथवा नागानंद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम में भवभूत का उत्कर्ष है। अगला प्रश्न मित्रों, छायांक अस्मिन् नाटके निबद्धम अस्ति। छाया अंक का संबंध किस नाटक से है? अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मुद्रा राक्षसे या प्रतिमा नाटकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रामचरित का संबंध है छायांक नाटक से। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित है, संपूर्ण रामायण पर आधारित है या रामायण के एक अंश पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरार्ध पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस है वीर, श्रृंगार, करुण या हास्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस इसका मुख्य रस है। फिर है, भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है उत्तर रामचरितम, बेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम या विक्रमोर्वशीयम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम। फिर मित्रों, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या शांत रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? सूत्रधार की, नायक की, नायिका की या विदूषक की। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, विदूषक की भूमिका नगण्य है। फिर उत्तर रामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम्? रामभद्रेण, सूत्रधारेण, वाल्मीकिना या अष्टावक्रेण। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, सूत्रधारेण। फिर उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, लक्ष्मण व सीता का मिलन, वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। फिर है, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है भागीरथी, तमसा, मुरला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमसा दर्शन करने वाली दूसरा पात्र है। फिर है, अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते मुद्रा राक्षसे, प्रसन्न राघवे, महावीर चरिते या उत्तर रामचरिते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर रामचरिते।
अगला प्रश्न है गर्भांकस्य योजना केन नाटककारेण कृता? भासेन, कालिदासेन, भवभूतिना या विशाखदत्तेन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूतिना। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितं प्रयुक्तं भवतीति सूत्रधारो विज्ञापयति। महाकालमन्दिरचत्वरे, कालप्रियानाथस्य यात्रायां, नीलकंठोत्सवे या विश्वनाथ मंदिराभोगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालप्रियानाथस्य यात्रायाम। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितस्य प्रथमांकः उच्यते। कुमार प्रत्यभिज्ञानम, पंचवटी प्रवेशः, चित्रदर्शनम या छाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रदर्शनम। फिर है चित्रदर्शनम इत्याख्यः अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते? मृच्छकटिके, अभिज्ञानशाकुन्तले, मालविकाग्निमित्रे या उत्तररामचरिते? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तररामचरिते। फिर है मित्रों उत्तररामचरितम में लवकुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं, 10वीं, 12वीं या 14वीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं वर्षगांठ का वर्णन है। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी, आकाशभाषित, सूत्रधार या विस्कंभक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्कंभक से तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? गायत्री, अनुष्टुप, उपजाति या वंशस्थ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्टुप। अब आप लोग बताइएगा इसका मंगलाचरण का श्लोक क्या है? आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इदम कविभ्यो पूर्वेभ्यो। आगे आप पूरा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना है? शिव, विष्णु, शक्ति या कवि तथा वाणी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवि तथा वाणी की वंदना की गई है। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से, तमसा से, मुरला से या सीता से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसंती से राम अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। आगे है दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? तमसा को, वासंती को, मुरला को या भागीरथी को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासंती को। फिर मित्रों इसी क्रम में उत्तररामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला हैं 2 नदियाँ, वन देवियाँ, सीता की परिचारिका या लवकुश की परिचारिका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 नदियाँ हैं तमसा और मुरला। फिर उत्तररामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है शंभूक वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, राम सीता के पुनर्मिलन से या लवकुश का चंद्रकेतु युद्ध से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम द्वारा सीता के निर्वासन से। फिर भवभूतिना उत्तररामचरितस्य कस्मिन् अंके छाया दृश्यम प्रदर्शितम? चतुर्थः, द्वितीयः, पंचमः या तृतीयः? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीयः। अगला प्रश्न है उत्तररामचरितम के तृतीय अंक में 2 पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये 2 पात्र हैं राम और वासंती, राम और मुरला, तमसा और मुरला, सीता और तमसा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमसा और मुरला। फिर है कालप्रियानाथस्य यात्रायामभिनीतम स्वप्नवासो दत्तम, उत्तररामचरितम, मृच्छकटिकम या विज्ञानशाकुंतलम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तररामचरितम। फिर उत्तररामचरिते कः रसः?
करुण विप्रलम्भ श्रृंगारः, हास्यः, वीरः या शांतः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करुण विप्रलम्भ श्रृंगारः। फिर है, सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं? 12 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष या 10 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष के अंतराल पर सीता राम को देखती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है वाल्मीकि का आश्रम, अयोध्या, सरयू नदी का तट या पंचवटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी है लोपामुद्रा, वासंती, मुरला या तमसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासंती सीता की सखी है उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी है वासंती, लोपामुद्रा, गोदावरी या तमसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते? ऋषि के अभिशाप की वजह से, कंड के आशीर्वाद की वजह से, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से या सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। अगला प्रश्न है, छायांक का मुख्य कथानक है राम सीता मिलन, राम सीता पुनर्मिलन, विरह वेदना की अनुभूति या पति भक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सीता पुनर्मिलन। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद अथवा 14 वर्ष बाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष बाद दंडकारण्य में राम दोबारा आए थे। फिर अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या यमुना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी का उल्लेख है तृतीय अंक में। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए अथवा ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए अथवा तपस्या करते हुए शंभुक को दंड देने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, तपस्या करते हुए शंभुक को दंड देने के लिए रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में गए थे। अगला प्रश्न है, तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से अथवा वाल्मीकि के आशीर्वाद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता के कर स्पर्श से राम को चेतना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार, शांत, करुण या हास्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस विवर्त प्राप्त कर लेता है। फिर है मित्रों, उत्तर रामचरितम नाटक में वर्णित बासंती है राक्षसी, नदी, लवकुश की परिचारिका या सीता की सखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता की सखी है। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है अथवा इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है अथवा इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है और चौथा ऑप्शन है मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? विष्कंभक द्वारा, प्रवेशक द्वारा,
चूलिका द्वारा अथवा आकाश भासित द्वारा। इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, विष्कंभक द्वारा लव कुश के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। फिर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है? विदूषक का अभाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांग की योजना अथवा अष्टपदा नांदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टपदा नांदी। मित्रों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा अष्टपदा नांदी किस नाटक में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। अगला प्रश्न मित्रों, स्वप्नवासो दत्तम के लेखक हैं कालिदासः, भासः, भवभूतिः या राजशेखरः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भासः। फिर हैं, स्वप्नवासो दत्ते कति अंकाः सन्ति? 5, 6, 7 या 8। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अंक हैं स्वप्नवासो दत्तम में। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासो दत्ता नाटक का नायक उदयन किस कोटि का है? धीरोदत्त, धीरोधत्त, धीर ललित या धीर प्रशांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीर ललित कोटि का नायक है उदयन। उदयनः कस्य नाटकस्य नायकः? विक्रमोर्वशीयम, स्वप्नवासो दत्तम, मृच्छकटिकम या कुंदमाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्नवासो दत्तम का नायक है उदयन। फिर संस्कृते अति प्राचीन रूपकस्य नाम किम? अभिज्ञान शाकुंतलम, सारिपुत्र प्रकरणम, स्वप्नवासो दत्तम या उत्तर रामचरितम। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नवासो दत्तम। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, स्वप्नवासो दत्तम इति नाटकस्य आकर ग्रंथः महाभारतम, रामायणम, बृहत्कथा या बालचरितम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, बृहत्कथा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लावाड़क ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्निमित्रम में, मृच्छकटिकम में या स्वप्नवासो दत्तम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वप्नवासो दत्तम में लावाड़क ग्राम की घटना वर्णित है। अगला प्रश्न है, यौगंधरायण किसका प्रमुख पात्र है? उत्तर रामचरितम, रत्नावली, स्वप्नवासो दत्तम या कादम्बरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नवासो दत्तम का प्रमुख पात्र है यौगंधरायण। रुम्नवान पात्र का वर्णन है स्वप्नवासो दत्तम में, मृच्छकटिकम में, बेड़ी संघारम में या उत्तर रामचरितम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वप्नवासो दत्तम में रुम्नवान पात्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासो दत्ते वर्णित पात्रेषु उदयनस्य सेनापतिः कः आसीत्? आरुणिः, रुम्नवान, यौगंधरायणः या प्रद्योतः। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुम्नवान। आगे है इसी श्रृंखला का प्रश्न, उदयनस्य चरितम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? शिशुपालवधे, मुद्रा राक्षसे, स्वप्नवासो दत्ते या वेणी संघारे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वप्नवासो दत्ते। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वसंतक जिसको विदूषक कहते हैं, वसंतक युक्त रचना अस्ति? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम, विक्रमोर्वशीयम या स्वप्नवासो दत्तम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वप्नवासो दत्तम। फिर स्वप्नवासो दत्तम दत्त नाटके विदूषकस्य नाम किम? वसंतकः, कामंदकः, मकरंदः या माधव्यः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसंतकः। फिर है, घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? चारुदत्तम, मृच्छकटिकम, महावीरचरितम या स्वप्नवासो दत्तम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वप्नवासो दत्तम से है घोषवती वीणा का संबंध। अगला प्रश्न है, उदयनस्य वीणायाः नाम किम? प्रेमवती, रागवती, घोषवती या आलापवती। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोषवती उदयन की वीणा का नाम है। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, स्वप्नवासो दत्त नाटकस्य स्वप्नः अंकः कः? द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः या पंचमः।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमः। इसी श्रृंखला के मित्रों अगला प्रश्न है, वासवदत्ता कस्य राज्यस्य राजकन्या आसीत्? अवंतिकायाः, मगधस्य, कौसाम्ब्याः या गांधार देशस्य? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिकायाः। अगला प्रश्न है, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति सूक्तिरियं कस्मिन् काव्ये वर्तते? मेघदूतम, मृक्षकटिकम, हितोपदेशम या स्वप्नवासो दत्तम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वप्नवासो दत्तम। अगला प्रश्न है, स्वप्ने नाटके भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा कस्य वचनमिदम्? ब्रह्मचारिणः, यौगन्धरायणस्य, विदूषकस्य या उदयनस्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचारिणः। अगला प्रश्न देखते हैं, दुःखम न्यासस्य रक्षणम ऐसा उक्ति कस्य नाटकस्य? चारुदत्तस्य, स्वप्नवासवदत्तस्य, मृक्षकटिकस्य, विक्रमोर्वशीयस्य? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्नवासवदत्तस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, मृक्षकटिकस्य रचयितुर्नाम? शूद्रकः, भवभूतिः, जयदेवः या सुबन्धुः? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शूद्रकः। फिर है, शूद्रकस्य का रचना अस्ति? उत्तररामचरितम, मेघदूतम, मृक्षकटिकम या वेणीसंहारम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृक्षकटिकम। मृक्षकटिक शूद्रक की रचना है। शूद्रकेन मानभूतं प्रकरणनाट्यं निर्मितम् आसीत्? वेणीसंहारम, विद्धशालभंजिका, अभिज्ञानशाकुंतलम या मृक्षकटिकम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम का शाब्दिक अर्थ है। मित्रों, यह प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इन्हीं प्रश्नों से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन प्रश्नों को हम लोग हल नहीं कर पाते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को देखना जरूरी है और यह प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे। अगला प्रश्न है, मृक्षकटिकम का शाब्दिक अर्थ है? मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी का घोड़ा, मृत मंत्री अथवा कठिन प्रयास? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है, मृक्षकटिकम किम विधम रूपकम? नाटक, भाड़, व्यायोग या प्रकरण? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण। मित्रों, इस प्रकार से आज आप लोगों की एमपी टेट वर्ग 1 और 2 की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मैराथन क्लास पूरी हुई। यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। कल पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।